मेरा बस यही डिमांड है कि आप अगर विकास की नीति बता रहे हैं तो विकास की धारा को सुचारू रूप से बहाने का कष्ट करें। देखिए, विकास अगर करने का आपका मूड हो तब ना विकास होगा। आप तो बस एक मोदी जी का चेहरा लेके चल दिए हैं। आप बैठे हैं, जानते हैं कि हम 5 साल बैठे रह जाएंगे और फिर आएंगे तो वही विधवा विलाप करेंगे। अभी आपने उन्होंने बताया पेपर लीक होता कैसे है, ये लोग खुद करा देते हैं। सरकार टाइट रहे, वैसी व्यवस्था करे तो पेपर लीक कैसे हो जाएगा। उनके चेहरे को दिखाकर, उनके फोटो को दिखा के आप बार बार सांसद बन जाएंगे और विकास शून्य करेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी चुनाव यात्रा बांसगांव लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। जी हां, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये गांव का नज़ारा है और पीछे से जो है गाय की आवाज़ें भी आ रही हैं। लेकिन गांव की तरफ हमारी जब यात्रा पहुंची तो हमें देखने को मिला कि जो बड़े बड़े शहरों में एसी के सहारे लोग जी रहे हैं, वहीं गाँव में आज भी वो पेड़ का छांव और जो है अपने जो होते हैं उनका प्यार ही नज़र आता है। और ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये आम का पेड़ है और इस पेड़ पर जो है आम का फल लदा हुआ है और इस पेड़ के छांव के नीचे ही कुछ लोग बैठकर राजनीतिक वार्तालाप कर रहे थे। और ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का आखिरी गांव कह लें या फिर आखिरी छोर कह लें, ज्ञान छपरा है। और इधर ही जो सड़क पार जो है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र लग जाता है, जहां की लड़ाई भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि वहां से जो है मौजूदा सांसद बीजेपी के रविंदर कुशवाहा हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। तो ये गाँव जिस क्षेत्र में आता है बांसगांव लोकसभा सीट, वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार जो है कमलेश पासवान है और दूसरी तरफ कांग्रेस से यानी जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से सदल प्रसाद है, जो कई चुनाव में जो है रनर अप रह चुके हैं, यानी कि दूसरे नंबर के प्रत्याशी रह चुके हैं। लेकिन क्या इस आखिरी छोर के गांव में विकास की रफ्तार पहुंची है? क्या कुछ हुआ है? चुनाव का माहौल कैसा है चाचा? ठीक है। दबदबा किसका है? दबा तो अभी भाजपा का दिखाई दे रहा है, भविष्य में क्या। हाँ। तो क्या यहाँ कुछ काम धाम हुआ? वैसे तो कुछ काम सांसद नहीं किए, लेकिन मोदी के नाव पर भले कोई वोट दे दे उनको। हाँ, आखिरी छोर पड़ता है ये। यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। कभी आए, अभी तक आए नहीं है गांव में। हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ काम नहीं हुआ है और काम का जो विकास आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पे, तो विकास के नाम पे आप समझिए कि वही परसेंटेज में कुछ काम हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अमित पांडे युवा जोश टीम देवरिया उद्देश्य सेवा सहयोग समर्पण का फाउंडर प्रेसिडेंट हुए। ये बहुत बड़ी टीम है और ये कार्यालय है युवा जोश टीम देवरिया का। ये ज्ञान छपरा में ये टीम का कार्यालय स्थित है। और काम के विषय में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष मैं अपने संपूर्ण गांव के लिए विद्युतीकरण के लिए गया था, जो कि हमारे पूरे गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ, एक छोर का बस विद्युतीकरण हुआ है। वो भी आप कहिए कि किसी तरह हुआ है, किस तरह हुआ है मेरे को नहीं मालूम। वो मतलब किस तरह हुआ उसका कोई बैलेंस ही नहीं है। और रोड के लिए मैंने दिया था विधायक और सांसद को यहाँ पे संपूर्ण गाँव के रोड के लिए, वो भी मतलब समझिए कि बस एक क्षेत्र चाहे एक एरिया में हुआ है, वो भी नामो निशान कुछ नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे और ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी टीम है जिसमें 7,000 आज युवा हैं। एक बड़ी टीम उभर रही है जो आप बताएं कि सेवा सहयोग और एक कदम मानवता के लिए ये टीम काम करती है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ। मेरा बस यही डिमांड है कि आप अगर विकास की नीति बता रहे हैं तो विकास की धारा को सुचारू रूप से बहाने का कष्ट करें। और सच्चाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिसबैलेंस में आप काम करते हैं तो ठीक नहीं है। मेरा डिमांड ये है कि देखिए, युवा जोश टीम का कार्यालय यहाँ पे स्थित है। हम लोग रोड के लिए गए थे, अभी तक मुख्य रोड इस कार्यालय तक नहीं आया है, ठीक है। और विद्युतीकरण का भी जो काम दिख रहा है ठीक है, लेकिन हमारे संपूर्ण गांव को विद्युतीकरण चाहिए। और एक बात और है, यहाँ पे जो आप बात करते हैं कृषि मंत्री वो सूर्य प्रताप शाही जी, मेरे बाजू गांव में एक कांड हुआ, अग्निकांड हुआ। उस कांड में उस गांव का नाम है परसिया अली। उस परसिया अली में 5 घर पूरी तरह से जल के राख हो गए। वहाँ पे जेवर थे, कपड़े थे और गाय भैंस और उनका घर कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख हुआ। लेकिन किसी मंत्री किसी नेता ने
ने यहाँ पे एक बार झांका नहीं, किसी जनप्रतिनिधि ने पूर्णतः कुछ भी सहयोग नहीं दिया। तो मतलब क्या है, बस लोग आते हैं चले जाते हैं, ये विकास समय नजर आते हैं। हाँ, चुनाव के समय लोग आ रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं यही कहूँगा। लेकिन अगर कोई भी शासन, कोई भी पार्टी अगर शासन में इस समय मौजूद है तो उसको आना चाहिए, धरातल पे काम करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हम लोग युवा जोश टीम देवरिया हमेशा एक कदम मानवता को अपना लोगो, अपना एक मोटो लेके चलती है। उद्देश्य इसका सेवा सहयोग समर्पण है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो इस टीम को। हाँ, बिल्कुल आप बात युवा की किए हैं तो युवा की भी राय लेनी जरूरी है। अग्निवीर योजना आई, इसको लेकर तमाम विरोध चल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। क्या लगता है कि युवा क्या सोचता है? सर, एक युवा यही सोचता है कि मान लीजिए एक कोरोना में 3 साल एज खत्म हो गया। पहले 23 साल क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती थी। अब तीनों का एज जीडी के जैसे 21 साल कर दिया गया है। और बहुत से युवा हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, उनका एज अब 23 हुआ है, तो उन लोग को अब क्या होगा? यानी कि अग्निवीर योजना से लेकर आप लोग परेशान हैं, क्योंकि आप तैयारी करते हैं। हम तैयारी करते हैं अभी। तो आप जो है अपने साथ के लोगों के बीच में जाते होंगे, तो क्या बातें होती हैं? युवा क्या सोचता है, क्या कहता है सरकार की नीतियों के बारे में? क्या अग्निवीर योजना खराब है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? कुछ बातचीत होती होगी। जी, युवा तो यही सोचते हैं, युवा तो इस सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार ये लड़कों के लिए नहीं है। भर्ती तो दे ही नहीं रही है, 5 साल पर एक बार भर्ती कभी निकाल रही है, वो भी कम निकाल रही है। और 4 साल का नौकरी करके और बेकार कर दिए उसको। चलिए, आप भी तैयारी वारी करते हैं? तैयारी नहीं, कम नहीं करते हैं, खत्म हो गया है एज। कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है अभी। किसके पक्ष में है? अरे पक्ष में, हम तो अभी बीजेपी के पक्ष में है। हाँ। ये लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे स्थानीय कोई काम ही नहीं हुआ भाई। अरे काम तो हुआ नहीं है, लेकिन अब क्या करें, किसके वोट दें? हाँ। तो काहे बाद है क्या? बाद नहीं है तो बीजेपी के देंगे तो देंगे। तो मतलब प्रत्याशी को देखकर या फिर किस चेहरे को देखकर? मोदी को देखकर। अच्छा। प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं लेना देना है। झांकी पारने आए प्रत्याशी तो मोदी नहीं ना आएंगे, प्रत्याशी आए या ना आए, 3 साल से नहीं आ रहे हैं, तो तब भी जीत रहे हैं वो। मतलब चेहरा जो है मोदी होगी। हाँ, मोदी होगी। हाँ, चलिए, तो यहाँ स्थानीय लोग का चाचा गर्मी से राहत मिलल? ऐसा है कि ये जो है बड़ा विधानसभा जो है कि क्षेत्र का ये लास्ट कौन पड़ता है, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं आ पाती है। उधर की उधर ही सुविधा रह जाता है, इधर आ नहीं पाता है। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ तक आ ही नहीं पाता है। कोई भी सुविधा यहाँ नहीं आ पाती है, उधर से उधर लुप्त हो जाती है। इधर कोई काम धाम नहीं हुआ? कोई काम धाम होता है, आते आते खत्म हो जाता है काम धाम। अच्छा, ये पता है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? एक तो कमलेश पासवान है और दूसरे जो सपा के और गठबंधन है, यही 2 है, और बीजेपी है। क्या कह रहे हैं? अरे जब कोई आएगा तब तो पता चलेगा कौन कौन लड़ रहा है। ये कहाँ जाएंगे पता करने कौन कौन लड़ रहा है? जो लड़ रहा है वो आके बताए ना कि हम लड़ रहे हैं। तो यहाँ कोई प्रत्याशी आने वाला नहीं है। हम लोग को मोदी को वोट देना है, मोदी के नाम पे डाल देंगे। वो गधा जीते, बंदर जीते, कोई भी जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मोदी को वोट देना है, उन्हीं के नाम पे देंगे वोट हम लोग। बस उन्हीं के नाम पे वोट? बस बस बस। प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा है? नहीं, प्रत्याशी पता नहीं कौन है। रामविलास हम तो कभी देखे भी ना है। 15 साल तीसरी बार हो रहा है, तभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखे हैं। चौथी बार? हाँ, चौथी बार हो रहा है। अब 5 साल के बाद पता नहीं क्या होगा उसका। गांव का भी विकास कोई हमारा नहीं हुआ है। हाँ, ये भी पंचवर्षीय योजना है कि विकास की धारा जो है हमने बहा दी है, एकदम हर गांव गांव में विकास दिख नहीं रहा है। कहाँ विकास दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कहीं विकास दिख रहा है? कहीं नहीं हुआ है विकास। ये लास्ट छोड़ पड़ जाता है, सब पैसे खत्म हो जाते हैं इधर। हाँ, आते आते सारा बजट फेल, सब बजट इधर ही खत्म हो जाता है। उधर देवराहा बाबा के लिए कोई बजट इधर नहीं आता है। हाँ, लेकिन बात तो हर कोई करता है, देवभूमि देवरिया देवराहा बाबा की बात हर जगह होती है, लेकिन क्या होती है? हाँ, वैसे ही होती है, लेकिन आते आते बजट यहाँ सब खत्म हो जाता है। अच्छा। चलिए, देखिए स्थानीय लोगों की नाराजगी है, और जो है क्या लग रहा है, विकास की धारा पहुंची यहाँ तक? सबसे पहले तो मेरा नाम मंडलेश्वर त्रिपाठी है और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक विकास की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के चेहरे को, उनके चेहरे को दिखाकर, उनके फोटो को दिखा के आप बार बार सांसद बन जाएंगे और विकास शून्य करेंगे आप।
जिसका नतीजा हुआ है कि 1 महीना पहले सलेमपुर के सांसद जी का भारी विरोध जनता ने किया उस पार में शेयर में, और माननीय श्री का सांसद निवर्तमान सांसद कमलेश पासवान जी का भारी विरोध हुआ था, और इसका ये लोग जवाब गोल मटोल दे रहे हैं। चूँकि मैं भी मीडिया से हूँ, आपको बता दूँ, भारत का ब्यूरो चीफ अधिकार मीडिया का, और मैं देखता हूं कि जब भी मैं डिबेट लेता हूं तो ये लोग गोल मटोल जवाब देते हैं कि विरोध करने वाले अपने ही लोग हैं। अगर विरोध करने वाले अपने ही लोग हैं तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिर में विरोध क्यों? हाँ, अगर आपने विकास नहीं किया तब ना विरोध हुआ है। अगर आप विकास करते तो विरोध क्यों होता आपका? दूसरी बात कि जब भी यहाँ की जनता आपसे मिलने के लिए समय मांगती है या मिलना चाहती है तो आपका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। हाँ, आप जब चुनाव आएगा तो वही ढिढोरा पीटोगे, विधवा विलाप करना शुरू कर देंगे कि भाई साहब हम मोदी जी को देखिए, आप योगी जी को देखिए। तो यहाँ की जनता ये पूछना चाहती है, मैं पत्रकार होने के नाते भी पूछ रहा हूँ उन सांसद महोदय लोगों से, आखिर में जनता आपको कब तक देखेगी? कब तक आखिर में आप एक मोदी जी के चेहरे पर कब तक आपकी नैया पार लगेगी? ये बता दें, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा मेरा। और दूसरी बात कि आप आए हैं, ज्ञान छपरा गांव है ये, बट्ठा से दम बांसगांव का अंतिम छोर है ये, और ये युवा जोश की जो टीम है, जिस फाउंडर प्रेसिडेंट अमित पांडे जी हैं, एक युवा लड़का जो 25 वर्ष का इसकी उम्र है, और इस टीम में 1000 बच्चों को लेकर चलता युवा नौजवान है इस युवा जोश में। आज तक किसी संगठन ने, सरकारी संगठन हो या सांसद जी हों या विधायक जी हों, किसी ने आज तक 1 रुपये का भी अपने पास फंड इनको रिलीज नहीं किया है आज तक, बताना चाहता हूँ। ये युवा अपने पास से अपना पैसा लगा के, चंदा इकट्ठा करके, उस पूस की रात जो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, उस रात में दिसंबर के महीने में हमारे साथ, मैं उस टीम में था, मैं संरक्षक हूँ युवा जोश की टीम का, और देवरिया रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सलेमपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर कंबल वितरण करता है, और तमाम तरह की दवाई और जो सुविधाएं हैं मानव के लिए करते हैं ये लोग। उसके बाद भी, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, मीडिया में कवर होने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि आज तक इनका पुरसा हाल लेने वाला नहीं है श्रीमान। एक युवा जो चाहता है कि समाज की दिशा और दशा बदल दें। तो आप ही के बगल में ही जो है विधायक जी हैं, आप ही के बगल में इधर जो है सांसद जी भी हैं, देवराहा बाबा की भूमि भी बगल में है, और चर्चा हर जगह होती है, लेकिन फिर विकास कहाँ रुक जाता है? देखिए श्रीमान जी, विकास की बात आप करते हैं, देखिए विकास अगर करने का आपका मूड हो तब ना विकास होगा। आप तो बस एक मोदी जी का चेहरा लेके चल दिए हैं। आप बैठे हैं, जानते हैं कि हम 5 साल बैठे रह जाएंगे और फिर आएंगे तो वही विधवा विलाप करेंगे। अभी आपने सामने बताया कि मोदी जी, अभी चाचा जी बोल रहे थे कि बस मोदी जी को भैया मैं देख रहा हूँ। मेरा यही कहना है, मैं मीडिया में हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप ही एक व्यक्ति के चेहरे को देखकर, एक व्यक्ति के चरित्र को देखकर कब तक आपको वोट दिया जाएगा? बिल्कुल। का चाचा कैसन चुनाव चलता? ठीक है, मोदी जी को ही दिया जाएगा। और हाँ, बस अधिक है, बस वही एक है, दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, कहते लोग कि एकदम जो है मोदी जी गरीबों को अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, मुफ्त राशन है, पानी है, जल नल योजना, तमाम योजनाओं का, आयुष्मान कार्ड योजना का जिक्र करते हैं। कुछ गाँवों में पहुँचा है? हाँ, कुछ पहुँचा जरूर है, लेकिन मान लीजिए कुछ उससे काम चलने वाला तो है नहीं। मान लीजिए हमारे नौजवान हैं, उनको नौकरी चाहिए, है कि नहीं, वो सब इधर से उधर करके गायब कर दिया जाए, कहीं पर्चा आउट हो जाए, कहीं कुछ, यही सब हो रहा है। तो चलिए, पर्चा लीक, पेपर लीक की बड़ी समस्या है। एक युवा है आप, पेपर लीक की समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, क्या है, क्या मुद्दा है? हाँ सर, मैं समीम अंसारी युवा जोश टीम देवरिया का एक पदाधिकारी हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर लीक होता कैसे है, ये लोग खुद करा देते हैं, नहीं तो होगा कैसे सर? अगर सरकार टाइट रहे, वैसी व्यवस्था करे तो पेपर लीक कैसे हो जाएगा? और जहाँ तक आप अभी छोटे भाई बोल रहे थे कि अग्निवीर के लिए, आप भी सवाल पूछे अग्निवीर के लिए, तो ये लोग बोलते हैं कि अग्निवीर में हम ये चाहते हैं कि हमारी आर्मी यांग हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी आर्मी यांग हो, सभी भर्तियों को निरस्त करके, और बस अग्निवीर का ही भर्ती हो, 4 साल के लिए आर्मी में रहे युवा, उसके बाद जैसा टैलेंट हो वैसे बाकी फोर्स में उसको डाइवर्ट किया जाए, और जो आर्मी लायक है उसको आर्मी में रखा जाए। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और हमारा ये सोचना है कि हमारी यंग आर्मी रहेगी तो सबसे बेहतर रहेगा। मगर ऐसा नहीं करना है कि अग्निवीर 4 साल का नौकरी करने के बाद करेगा क्या वो सर? सांसद विधायक हैं ये लोग 70 साल के एज में करेंगे नौकरी, मगर एक यंग लड़का है 4 साल में रिटायर हो जाएगा, ना उसको पेंशन मिलेगी और ना कुछ मिलेगा। जितने सांसद विधायक हैं एक बार बने
तब भी पेंशन, दोबारा बने तो दोबारा पेंशन चालू, तीसरी बार बने तीसरा पेंशन। इनको पेंशन मिलेगा, मगर जो देश के लिए सीने पे गोली खाएगा उसके लिए पेंशन नहीं देंगे ये लोग। अच्छा, आप लोग युवाओं के बीच में रहते हैं, तो क्या ये सब बातें होती हैं कि सांसद जी जो है पेंशन उठा रहे हैं, हम लोग 4 साल की नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, ये लोग युवाओं के अंदर ये संदेश जाता है, बातचीत होती है? हाँ सर, बिल्कुल होती है, और बिल्कुल होती है, और इसी से युवा आज बीजेपी से इतना नाराज है। बीजेपी तो कह रही है हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, रोजगार सृजन किया, मुद्रा लोन योजना दिया, लोन लेकर जो है युवा अपना रोजगार कर। सर बस वो टीवी चैनल पे दिए हैं, और बाकी धरातल पे नहीं मिला है सर। धरातल पे नहीं आया? नहीं कुछ मिला है। सपा से लेकर के बसपा ले सब कुछ दिखा है, लेकिन बीजेपी सरकार मतलब ये मोदी के नाम पर कब तक छल्ला उड़ेगा। जो हम लोग का गांव का विकास कहीं भी देखा जाए, कहीं विकास नहीं हुआ। एक नाम के लिए कागज में हुआ, ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मौके पर देखा जाए तो पटल पर तो कुछ नहीं है। ये मेन हमारे यहाँ का मेन रोड है, ये 20 कड़ी का है, इस पर खड़ंजा इससे आरसीसी नहीं होगी, और जो लोकल घर में जाने के लिए उसके लिए आप सुविधा दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? अब किसको हम कहेंगे कि वो अच्छा है? इसलिए मोदी सरकार, हम मानते हैं मोदी जी तो मान लीजिए उस केंद्र पर बैठे हैं, एक प्रधानमंत्री के पद पर हैं, लेकिन जो उनके सांसद हैं वो काम ही नहीं करने वाले हैं। लोग उनको बार बार कहा जाएगा अभी, और आएंगे। अब पासवान का तो चेहरा हम लोग देखे ही नहीं कि कैसे किस रूप में है, वैसे सांसद की क्या जरूरत है? और दबाव में आकर के क्या किया जाए? अब जैसा होगा वैसा किया जा रहा है, बस यही तो है। लेकिन बस मोदी योगी के चेहरे को देखना है। बस चेहरा देखा जा रहा है कि भाई वो अपना कुछ उनके अंदर अच्छाई है, और अच्छाई को देखते हुए काम किया जा रहा है, वोट दे दिया जाएगा। अच्छा, इस सरकार का कुछ काम धाम अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? काम यही अच्छा लगा कि मतलब जो भ्रष्टाचार है उस पर नियंत्रण कुछ किया गया, और नौकरी पे तो बेरोजगारी, बच्चे इधर उधर घूम ही रहे हैं लोग। मान लीजिए परीक्षा देने जा रहा है, टैलेंट लड़का है, बीच में वो पेपर आउट हो गया, तो उसके साथ साथ सभी लोग चले गए। यही सब कमी है, शासन की कमजोरी है। शासन में यदि रहता तो न कहीं लीक पेपर आउट होता, न बच्चे बेकार होते, जो सही रहते उनका चयन हो जाता। लेकिन ये सब जो क्या असुविधा जो कहते हैं, इन्हीं लोगों के अंदर है, यही लोग कराते हैं, यही लोग करते हैं, करने वाले यही सब है। दोष दिया जाता है उन बच्चों के ऊपर कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, यही सब है। क्या कहा? चलिए, चाचा चुनाव माहौल कैसा है यहाँ? चुनाव ठीक है। चलिए, तो देखिए गांव देहात में भी लोग इन बातों को समझने लगे हैं कि भैया सांसद विधायक पेंशन उठाएंगे, लेकिन युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कब मिलेगा, और ये तमाम मुद्दे युवाओं के बीच में भी चल रहे हैं, और गांव के लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी नाराजगी दिखा रहे हैं। खैर, बात वही आती है कि प्रत्याशी का चेहरा लोग नहीं देख रहे हैं, मोदी के नाम पर जो है वोट पड़ रहा है, लेकिन आखिर ये कब तक? खैर, 4 जून को नतीजे आएंगे, देखना होगा कि नतीजों में क्या कुछ होता है। उससे पहले आपको क्या लगता है कि सलेमपुर से लेकर बांसगांव लोकसभा सीट पर क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।